हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो कि सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे इस बार जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसमें आने के बहुत संभावना है। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे बात करते हैं हम क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। फ्रेंड्स, कोई शिक्षिका है और उसने जो रीमा नाम की जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली जो जो बालिका है, जो स्टूडेंट है, उसके बारे में जो है उसके अभिभावकों को ब्यौरा दिया। वो क्या किया फ्रेंड्स? अवलोकन या जांच सूची या पोर्टफोलियो या लिखित परीक्षा। तो फ्रेंड्स सबसे बेहतर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर किसी जो स्टूडेंट होता है, जो कोई बालक होता है, उसके बारे में जो वार्षिक या जो भी स्कूल में कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेता है उसका, या फ्रेंड्स उसके जो प्रगति पत्र होते हैं, उसके जो पूरे साल का जो उसका आकलन जो होता है फ्रेंड्स, वो पोर्टफोलियो होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि पोर्टफोलियो के द्वारा अभिभावक को उसका ब्यौरा दिया प्रगति का। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा, कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना या श्रुतलेख या घटना वर्णन। तो फ्रेंड्स कहानी कहना, ये भी फ्रेंड्स अगर हम कहानी कहते हैं, किसी बालक से कहते हैं कोई कहानी कहने के लिए, तो उसमें भी उसकी अभिव्यक्ति होती है, कहानी लिखने में भी होती है। लेकिन जो श्रुतलेख होता है फ्रेंड्स, ये बहुत कम प्रभावशाली है, क्योंकि सुन करके लिख देना होता है, तो ये जो है कम प्रभावशाली होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चंस पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? उसकी पठन क्षमता का आकलन, या फ्रेंड्स उसका उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पे जो बालक होते हैं, जो बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या होता है? तो यही होता है कि उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का जो आकलन है, यही होता है फ्रेंड्स। अगर बालक को जो है अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है और बालक क्या करता है, प्रयोग करने की क्षमता जानता है बालक जो है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें जो है करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम फ्रेंड्स अपनी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है यहाँ पे, कि पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है वाक्य लिखना, कि अक्षर बनाना, या शब्द लिखना, या चित्र बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो प्राथमिक स्तर में जो पहली कक्षा होती है, जो कक्षा 1 होता है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि इसमें लिखने के अंतर्गत क्या आता है, वाक्य लिखना, कि अक्षर बनाना, या शब्द लिखना, या चित्र बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अक्षर बनाना पिछले बार आया था, तो इस क्वेश्चन से गलत हुए थे फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों का। तो ये अक्षर बनाना नहीं होगा। यहाँ पे पहली कक्षा का जो बालक होता है, वो चित्र बनाना फ्रेंड्स, कुछ भी अपने जो है स्लेट पे या ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी में कुछ भी वो बनाता रहता है। कुछ भी चिड़िया बना देगा, कोई फ्लावर बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। सबसे पहले बालक वही करता है, इधर उधर कुछ न कुछ बनाता रहता है, तो वो वही होता है चित्र बनाना। ये अक्षर बनाना नहीं होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना है कि अक्षरों की पहचान, संदर्भानुसार अर्थ, या पढ़ने का उद्देश्य। तो फ्रेंड्स अनुमान लगाना ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन संदर्भानुसार अर्थ, संदर्भ के अनुसार अर्थ, ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। लेकिन
पढ़ने का उद्देश्य भी होना चाहिए, लेकिन अक्षरों की पहचान फ्रेंड्स ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? ब्रूनर की, चॉम्स्की या बीएफ स्किनर या जीन पियाजे। तो जो हमारा भाषा अर्जन क्षमता का जो विकास है फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? ये चॉम्स्की महोदय के द्वारा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये एग्जाम में पिछले बार भी पूछा हुआ था और आगे भी 2 साल से लगातार पूछ रहा है ये। तो ये भाषा अर्जन क्षमता का जो विकास है फ्रेंड्स, ये किसने दिया था, ये किससे संबंधित है ये? तो नॉम चॉम्स्की हैं, इनके ही द्वारा ये इससे संबंधित है ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर है कि बाल साहित्य है कि समाचार पत्र है कि टेलीविज़न है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है भाषा सीखने में, जो भाषा से संबंधित है, उस प्राथमिक स्तर के लिए कंप्यूटर फ्रेंड्स, ये समाचार पत्र, टेलीविज़न, इससे बेहतर और बेस्ट होगा फ्रेंड्स बाल साहित्य। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, हमारा यहाँ पे करेक्ट हुआ फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पे कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक है या विचारणीय है या निंदनीय है या अनुचित है? तो फ्रेंड्स ये बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में जब बालक विद्यालय जाता है तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी कुछ बोलना कहना होता है बालक अपनी मातृभाषा में ही कहता है। तो यह क्या है, स्वाभाविक है ये। तो यहाँ पे होगा स्वाभाविक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 10 पे कि हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं, किस पे करते हैं? बोलने में बल पर, बोलने के अनुमान पर, बोलने के सुर पर, इन सभी पर। तो जो हिंदी भाषा के जो मौखिक व्यवहार के में जो शब्दों के शुद्ध उच्चारण होते हैं फ्रेंड्स, वो बोलने में बल पर भी होते हैं, बोलने के अनुमान पर भी और बोलने के सुर पर भी निर्भर होते हैं। तो इसलिए हमारा इन इन सभी पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा आंसर। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 11 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक जो है अपनी कक्षा में वैयक्तिक वाचन करता है उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हम सामूहिक वाचन या अनुकरण वाचन या आदर्श वाचन या सस्वर वाचन। तो जो भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक अपनी कक्षा में जो वैयक्तिक वाचन करता है फ्रेंड्स, उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या हुआ, करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो वैयक्तिक वाचन जो है आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में यहाँ बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है किसमें? कठिन निवारण में, निवारण द्वारा या विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा या उच्चारण संशोधन द्वारा या वाचन द्वारा। तो यहाँ पे पूछा है कि बोलने की योग्यता पूछा है कि भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है फ्रेंड्स, वो वाचन द्वारा मिलती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे फ्रेंड्स की भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? अभिनय विधि है, खंड काव्य विधि है या अर्थबोध विधि है या नाटक विधि है? तो जो भाषा शिक्षण के दौरान जो गद्य शिक्षण की विधि होती है, वो जो भाषा शिक्षण में फ्रेंड्स जो गद्य शिक्षण की विधि होती है वो होता है फ्रेंड्स, वो अर्थबोध विधि होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, करेक्ट हुआ फ्रेंड्स। ये गद्य शिक्षण में अर्थबोध फ्रेंड्स, जहाँ पे अर्थ आए
अर्थ को समझना या अर्थ को जो है अर्थबोध, अर्थ से रिलेटेड अगर आए क्वेश्चंस हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड भी है और ये हमारा एनसीएफ में भी है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन कभी भी 99% समझिए कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स ये अपना हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पे कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी वह का अभिन्न अंग है। सभ्यता संस्कृति का कि संस्कृति साहित्य का अभिन्न अंग है, कि सभ्यता साहित्य का है, कि संस्कृति चुनौती का। तो यहाँ पे जो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। फ्रेंड्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हिंदी के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स अपना 15 पे, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोग, अवधारणाओं, शब्दावली या शब्दावली विषय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो अवधारणा होती है, सबसे पहले हम अवधारणाओं को उसको सीखते हैं, फिर उसके विषय वस्तु के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, तो हमको उसमें पूरी जानकारी मिलती है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपनी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना या प्रश्नों का निर्माण करना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें होगा प्रश्नों का निर्माण करना। भाषा के आकलन करते समय आप सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे प्रश्नों का निर्माण करना। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 17 है। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे? कविता को, एकांकी को, निबंध को या संवादात्मक कहानी को? संवादात्मक कहानी का मतलब फ्रेंड जैसे कि दो व्यक्ति आपस में बातें करते हो, संवाद करते हैं, वही संवादात्मक कहानी उसी को कहते हैं। और कविता, एकांकी, निबंध, तो जो कविता होती है उसको हम मौन पाठन में महत्व नहीं देंगे फ्रेंड्स, कविता को हम सस्वर से पढ़ते हैं, एकांकी भी। लेकिन जो हमारा निबंध होता है वो मौन पाठन को महत्व देंगे हम। निबंध को क्या करते हैं, मौन पाठन के द्वारा भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 18 क्वेश्चन है हमारा, वो कि बहुत महत्वपूर्ण ये सारे ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग या अभिव्यक्ति के विचार। तो बच्चों में जो है लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति के विचार। जो बालक के अभिव्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति एक लिखित अभिव्यक्ति होता है, मौखिक अभिव्यक्ति होता है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब फ्रेंड्स कि बालक जो है अपने बोल करके अपनी बात को जाहिर करता है, बात को कहता है, उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखित अभिव्यक्ति वो होता है कि जो कि हम लिख करके बताते हैं, लिख करके देते हैं, वो लिखित अभिव्यक्ति होता है। तो यहाँ पे हम बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे यहाँ पे कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से या केवल भाषा सुनने से या केवल साहित्य पढ़ने से। तो जो भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है फ्रेंड्स वो अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। जब जितना हम ज़्यादा फ्रेंड्स भाषा का हम प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक से अधिक क्या होगा, भाषा में सहजता आएगी, सरलता आएगी, स्पष्टता आएगी और कुशलता भी संभव होगा फ्रेंड्स। और अधिक से अधिक हम भाषा का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ कि भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है या केवल परीक्षा में होता है या केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। फ्रेंड जो केवल वाला होता है ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। अक्सर ये केवल वाले क्वेश्चन जो ऑप्शन होते हैं वो कट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा केवल और केवल से तो ये हमारा दो ऑप्शन गलत हो गया। बचा हमारे पास दो ऑप्शन जिसमें कि केवल ऊपर वाले में भी है, केवल मुद्रित सामग्री से होता है, तो ऐसा नहीं है। तो भाषा का प्रयोग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। ये हमारा 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। इसमें से पक्का ही सीटेट में देखिएगा प्रश्न आएगा फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हो तो। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैनल जो स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है फ्रेंड्स वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें फ्रेंड्स, और जो भी पूछना है कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।